हमें ऐसी बातें सुनने में आ रही है, कह रहा है कि 7 करोड़ रुपया मैंने टिकट खरीद लिया है। 7 करोड़ रुपए मैंने टिकट खरीद लिया है। ऐसा सुनने में स्पष्ट लोग कह रहे हैं, यानी वो रेट समझ गया है, कल सांसद का भी टिकट खरीदेगा। इसका मतलब विद्रोह का बिगुल बहुत तेज हो गया है हाटा में। यहाँ हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या लग रहा है, ये बड़ा शोर शराबा हो गया आपके टिकट के लिए? देखिए, शोर शराबा तो इतना है कि आम जनमानस परेशान है। सत्यता यह है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं। अभी मैं विस्तारक की भूमिका में हूं। हम लोग पूर्णकालिक कार्यकर्ता के लिए पार्टी को समय दे रहे हैं। समस्या यह है कि पार्टी किसको टिकट देती है, किसको नहीं देती है, उसका नेतृत्व निर्णय करता है। लेकिन एक सामान्य शिष्टाचार होता है कि टिकट मिलने के बाद जितने टिकटार्थी थे, क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, आप उनसे मुलाकात करें, उनसे आशीर्वाद लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिसे टिकट दिया है, पता नहीं किस बात का उसे गुमान है। हमें ऐसी बातें सुनने में आ रही है, कह रहा है कि 7 करोड़ रुपया मैंने टिकट खरीद लिया है। 7 करोड़ रुपए मैंने टिकट खरीद लिया है। ऐसा सुनने में स्पष्ट लोग कह रहे हैं, यानी वो रेट समझ गया है, कल सांसद का भी टिकट खरीदेगा। इसका मतलब तो ये गलत बातें हैं। ये तो सीधे सीधे आप शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगा नहीं रहे नहीं, वो ऐसा कह रहा है घूम के। आम जनता कह रही है, यहाँ तक आप माइक लीजिए, जनता क्षेत्र में जाइए। आम जनता कह रही है कि नगर पालिका को लूट का अड्डा बना दिया गया है। जिस माननीय को टिकट मिला है, उनके परिवार में बीडीसी है, उनके परिवार में ग्राम प्रधानी है, उनके परिवार में ब्लॉक प्रमुखी है, उनके परिवार में नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी चली गई थी। अब परिवार में विधानसभा का भी टिकट चला गया है। यानी नाप तोल की अच्छी समझ है। तो आपकी पार्टी, तो आप तो उस पार्टी के विस्तारक हैं और आपकी पार्टी परिवारवाद की तरफ जा रही है। नहीं, परिवारवाद की तरफ नहीं जा रही है। कुछ लोग, पार्टी कभी गलत नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कुर्सी पर जो पार्टी को गंदा करने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में इस समय हाटा में क्या है, आप पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पार्टी का 24 कैरेट का कार्यकर्ता हूँ। समस्या यहाँ है कि किसी को अगर टिकट मिलता है तो एक सामान्य शिष्टाचार है कि आप जो टिकट के 10 लोग आवेदन किए, 10 के पास जाइए, 10 से आशीर्वाद लीजिए। सुनने में ऐसा आता है, ये कह रहा है कि इतना गुरूर है कि मैं पैसे के दम पे टिकट लाया हूँ, पैसे के दम पे चुनाव जीत जाऊंगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप विद्रोह कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, जिस अगर इस तरह की उनका सहयोग नहीं करेंगे, इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा कोई भी व्यक्ति, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते शिष्टाचार, अनुशासन और स्वाभिमान भी मेरे अंदर है। मैं स्वयं जाके प्रचार क्यों करूं? मतलब मेरा स्वाभिमान मुझे इसकी इजाजत नहीं देता है। और अगर जनता से इस तरह की बात सुनने को मिल रही है कि मैं पैसे के दम पे टिकट लाया हूं, पैसे के दम पे चुनाव जीत जाऊंगा, तो मैं आपके माध्यम से उनको एक संदेश देना चाहता हूं। पैसे से टिकट जरूर लाया जा सकता है, लेकिन चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसके लिए जनता के दिल में जगह बनाना पड़ेगा। मैं वही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, अब समझ सकते हैं आप, स्पष्ट कह रहा हूँ। वो आप मान नहीं रहे हैं? नहीं, पार्टी ने जो निर्णय लिया है वह यहाँ की जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं लिया है। तो क्या आप विरोध कर रहे हैं? ये विरोध नहीं है, मतलब ये हम उनको बताना चाहते हैं कि आपका जो चयन किया गया है यह टोटल गलत है। नहीं, उनको बताना चाह रहे हैं तो उन्हें तो अपना निर्णय दे दिया है, तो आप उसका विरोध करेंगे? निर्णय तो जो अभी हमारे पहले भाई साहब बता रहे थे कि 7 करोड़ में सीट खरीदने की बात हुई है, यह बात हमने भी कई जगह सुना है। अगर इस तरह की बात वो प्रत्याशी होकर के अगर ये कह रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मनाक बात है। आप मतलब समर्थन कर रहे हैं उनका या नहीं? मैं उनका समर्थन करता, उस प्रत्याशी का समर्थन। आपको क्या लग रहा है? अभी यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है उसका आप लोग समर्थन कर रहे हैं या नहीं? जैसे हमारे समाज के साथ छलावा हुआ है। हमारा सवाल कैंडिडेट से नहीं है, संगठन से। जो बीते कई वर्षों से यहाँ पे लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप उनके साथ छलावा कर रहे हैं, तो फिर समाज को सोचना पड़ेगा ना कि समाज अब अपने उन अगुवाओं के लिए क्या करेगा। तो समाज ने ये निर्णय स्वीकार किया है या अस्वीकार करके वो कोई और कदम उठा रहा है? अभी हमारे समाज ने इसका बैठक लिया है। अब जो भी निर्णय इस कमेटी के लोग करेंगे, समाज उसको फॉलो करेगा और उसको धरातल पे फलीभूत भी करेगा। हाटा के लोगों में विद्रोह आप देख रहे थे यहाँ, और काफ़ी चरम पे है। ये शीर्ष नेतृत्व को अपनी बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि यहाँ जो भी उनने निर्णय लिया है वो गलत लिया है। ये अपने बैठक करेंगे और इसके लिए आगे ये सोच बूझ के जो भी होगा, मतलब प्रत्याशी के समर्थन में आने की उम्मीद इनसे कम की जा रही है। ये अपना कोई अलग निर्णय ले सकते हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस समय अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इस समय हाटा विधानसभा में हम देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ लोग एकत्र हुए हैं। तो आप लोगों का यहाँ एकत्र होने का आशय क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुराना कार्यकर्ता हूँ। मैं 2012 जब से सामान्य हुआ तब से टिकट मांग रहा हूँ।
2012 मांगा, 2017 मांगा, 2022 में भी आवेदन किया था, लेकिन पार्टी हमेशा मेरे साथ छलावा किया है। पार्टी ने हमेशा कोई न कोई बहाना बना के किसी न किसी को ऊपर से ला के लड़ा देती है, या कोई जो पार्टी से विद्रोह करता है उसको लड़ाती है। इसी सब्जेक्ट पे आज हम लोग बैठे थे कि हम लोग क्या करें, हम लोग चुनाव लड़ें निर्दल या क्या करें। अभी हम अपने लोगों से मंशा जाहिर कर रहे हैं, उनकी मंशा पूछ रहे हैं और देखते हैं क्या राय विचार विमर्श बनता है, उसी पे हम लोग काम करेंगे। तो क्या निर्णय निकाला है आप लोगों ने इस बैठक का? अभी कोई निर्णय नहीं आया है। अभी तो लोकल के लोग हमारे जो अब बहुत ही करीबी लोग थे उन लोगों को हम लोगों ने बुलाया था और अब सबकी राय हुई है। अभी मैं यहाँ से क्षेत्र में भी निकलूँगा और जो हमारे पुराने परिवार के साथी लोग रहे हैं उन लोगों से भी मैं संपर्क करूँगा। संपर्क करने के बाद कोई निर्णय लूँगा। तो क्या ये माना जाए कि ये आपने जो यहाँ पार्टी ने निर्णय लिया है उसके विरोध में आप लोग बैठे हैं, यहाँ पार्टी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसलिए नहीं संतुष्ट हैं कि पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ा जा रहा है, उनको अनदेखी किया जा रहा है, शीर्ष नेतृत्व भी ठीक काम नहीं कर रही है। तो क्या माना जाए कि पार्टी के साथ आप मजबूरी में रहेंगे या मजबूती से रहेंगे? ना तो पार्टी के साथ हम मजबूरी में रह सकते हैं ना मजबूती में रह सकते हैं। फिलहाल की क्या स्थिति है सर? हम अपने खुद में एक पार्टी है। तो निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश करेंगे आप? संभावनाएं हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र की विधानसभा हाटा की जो है दावेदारी और रणनीति बहुत अलग है, तो उस दावेदारी में अपने आप को कैसे निर्दल फिर बैठाएंगे? देखिए हमारा परिवार भी बहुत ही राजनीतिक परिवार रहा है। मेरे पिताजी 15 साल यहाँ प्रमुख रहे हैं। हम लोगों की एक अलग पहचान है, हम लोगों का एक अलग नाम है। तो कहाँ चूक गए राजनीति के इस पाठशाला में, कहाँ चूक गए आप कि आपको टिकट नहीं मिल पाया? आज के दौर में आप भी जानते हैं कि पैसे की बहुत ही महत्ता दी जाती है और बहुत सारी पार्टियां हैं, आप समझ सकते हैं, नाम नहीं लूँगा, उसी दौर में चूक गए होंगे हम, मुझे जो लगता है। तो आगे की नीति, कूटनीति, रणनीति आपकी कैसे होगी, क्या होगी? आगे की रणनीति कूटनीति जो भी होगी, जैसा हमारे लोग, हमारे शुभचिंतक, हमारे भाई कहेंगे वैसा मैं करूँगा। वैसे आज से ही मैं निकलूँगा और लोगों से पूछना स्टार्ट करूँगा, अपने लोगों से मिलना स्टार्ट करूँगा, जाऊँगा और आगे की रणनीति तैयार विद्रोह करूँगा। का बुगुल फूक रहे हैं आप जो समझ लीजिए। क्योंकि ये जो दिख रहा है, ये दीघा जो दिख रहा है, आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं ये तो विद्रोह का ही बुगुल है। हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इसका नाम विद्रोह दे सकते हैं, लेकिन हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब आपके साथ कहीं ना कहीं बेईमानी हुई, आपको लग रहा है? ये आपको लग रहा है तभी आपने ये सवाल पूछा है। नहीं, कहीं ना कहीं आपने, जब आप बैठे हैं यहाँ पे एकत्रित हुए लोग, तो कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है, तभी तो आप ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बेईमानी तो हुई है तभी तो कर रहे हैं, बेईमानी तो हुई है, नहीं तो ये करने की आवश्यकता क्या थी। तो कहीं ना कहीं टिकट को लेके पीड़ा तो होगी सर? पीड़ा तो बहुत है, पीड़ा रहनी भी चाहिए। जो व्यक्ति संगठन के लिए काम करता हो, अपना धन लगा के, मन लगा के, तन लगा के, समय लगा के, तो पीड़ा किसको नहीं होगी। तो भाजपा तो कहता है कि सबका साथ सबका विकास। भाजपा कहता है सबका साथ सबका विकास, करता भी है सबका विकास। हमारा विकास नहीं कर रहा है तो हम क्या करें। तो कहता है ना कि मतलब राष्ट्रहित पार्टी, राष्ट्र सर्वोपरि, फिर भाई, राजनीति, फिर पार्टी। हमारा विकास मतलब सब लोगों का विकास, समाज का विकास। इसलिए हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो हमारे परिवार के ऊपर किसी का एरिगेशन हो, 1 रुपए का भी। तो सीधा सा संदेश पूछे अगर आपसे कि क्या देना चाहते हैं हाटा इस विधानसभा से, क्योंकि यहाँ की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है लगातार, और यहाँ की राजनीति के तमाम धुरंधर फील्डिंग में लग चुके हैं, बैटिंग में भी लग चुके हैं। तो उस फील्डिंग और बैटिंग में आप कहाँ खड़ा पा रहे हैं अपने आप को, और किस तरीके से फिट कर पाएंगे आप? मैं बहुत मजबूत व्यक्ति हूँ यहाँ का, बहुत मैं मजबूत व्यक्ति हूँ। इसलिए हूँ कि लोग मेरे साथ हैं, पुराने लोग मेरे साथ हैं, नए लड़के मेरे साथ हैं, यंग लोग मेरे साथ हैं, इसलिए मजबूत हूँ। मैं नहीं, लोगों ने मुझे मजबूत बनाया है। तो क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा लग रहा है कि वर्तमान जो सरकार ने टिकट दिया है आपके अगेंस्ट मिल गया है, या फिर आपके मन मुताबिक नहीं मिल पाया, क्या कैसा लग रहा है? भाई बुरा लग रहा है हमको बुरा लग रहा है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मुझे अपने हक की लड़ाई लड़नी है, मुझे किसी का विरोध नहीं करना है। पद पे रहते हुए किसी व्यक्ति को दूसरे पद का लाभ दिया जा रहा है। संगठन भी ऐसा कर सकती है, ऐसा कभी हम लोग सोचते भी नहीं थे। ये हाटा में किस तरह का बगावत हो रहा है, किस तरह का विद्रोह, एक तरह से पार्टी ने जो, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है उस पे कितना बड़ा विद्रोह हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है महाराज। जी, वर्तमान समय में
अग्निवेश मणि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सिपाही रहे हैं जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों से जुड़े रहे हैं और हम सभी लोगों को यह बहुत उम्मीद थी कि इस बार ज़रूर इनके नाम पर विचार किया जाएगा और इनको आज के वर्तमान परिवेश में, जबकि हाटा विधानसभा आपको पता है कि इसके पूर्व 2012 के पूर्व यह विधानसभा सुरक्षित रहा है और बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ ये इनके पिता स्वर्गीय श्री सुरेश मणि हमेशा समाज में अपने दबे कुचले लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ चलने का काम किया। हर दुखी व्यक्ति के साथ उनके दुख के में अपनी शक्ति प्रदान करने का काम किया। तो अब क्या लग रहा है कि अब पार्टी ने जो निर्णय ले लिया, आज उसके पार्टी साथ के हैं कि विरोध में हैं? आज नहीं, देखिए, विरोध की बात हम नहीं व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं कि इनको टिकट क्यों नहीं दिया गया, किन परिस्थितियों में नहीं दिया गया। इसके लिए ये आज जो मीटिंग हुई है, अपने लोगों की मीटिंग हुई है, अभी ये इसके बाद क्षेत्र में जाएंगे और क्षेत्र में अभी तमाम लोग इनके ऐसे हैं जो इनका इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद यह एक निर्णय लिया जाएगा कि यदि इसी तरह से होता रहा तो निश्चित रूप से यह इनके स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व को इस पर जरूर विचार करना चाहिए था और यह विचार नहीं हुआ है, इसलिए ये सभी लोग आक्रोशित हैं और इस आक्रोश के साथ मैं भी अपने आप को जोड़ता हूं। मैं मोतीचक ब्लॉक से हूं और उनके साथ मैं हर कदम पर मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं। और कोई प्रश्न है तो